प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की मैं और एक बार आपके सामने एक वचन को लेकर आया हूँ। एक वचन का बोल है, शीर्षक है यू आर द प्रीशियस ब्रांचेस, यू आर द प्रीशियस ब्रांचेस। और मैं विश्वास करता हूँ वचन आपको एक नई आयाम में, नई रेवलेशन में, नई डायमेंशन में लेके जाएगा। आमीन। और मैं विश्वास करता हूँ आपको ब्लेस्ड करेगा। आमीन। तो आप देख सकते हैं यूहन्ना के 15 अध्याय में यहाँ पे लिखा है कि सच्ची दखलाता मैं हूँ और मेरे पिता किसान है। जो डाली मुझ में नहीं फलती वैसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। आमीन। उसके बाद हम बोलते 4 में पढ़ेंगे, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। और जैसे डाली यदि दखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। आमीन। परमेश्वर बोल रहा है यहाँ पे, इसका मतलब एक डाली और वृक्ष का दृष्टांत में परमेश्वर ने कुछ अपने शिष्य को कुछ इंस्ट्रक्शन परमेश्वर दे रहा है। यहाँ पे बोल रहा है लास्ट पॉइंट में, यदि तुम मुझे बने ना रहो, यदि तुम में बने ना रहो। यहाँ पे बोला है कि तुम डाली हो, यू आर द ब्रांचेस, यू आर द ब्रांचेस, वी आर द ब्रांचेस, आई एम द ब्रांचेस। हम डाली हैं, आप डाली हैं, मैं डाली हूँ। इसका मतलब अगर एक उदाहरण के लिए, अगर एक वृक्ष में अगर डाली ही ना रहे तो कैसे दिखाई देगा? एक वृक्ष में अगर डाली ही ना रहे तो कैसे दिखाई देगा? आप जानते हैं, अगर आप बगानी इलाकों में रहते हैं या फिर आप बस्ती इलाकों में रहते हैं तो आपको मालूम होगा, अगर किसी वृक्ष को आप देखेंगे जिसमें एकदम डाली ना हो, एकदम ड्राई हो, कैसे दिखाई देता है? वो नेकेड दिखाई देता है, वो नंगा दिखाई देता है, वो एकदम खाली दिखाई देता है। तो उसी तरह बोल रहा है कि आत्मिक आयाम में, आत्मिक रेलम में, स्पिरिचुअल रेलम में आप ब्रांचेस हो, आप डाली। उसका मतलब कुछ परमेश्वर बोल रहा है आपसे, कुछ परमेश्वर आपसे प्रॉफिटिकली बोल रहा है। यदि तुम मुझे बने ना रहो, यदि तुम मुझ में बने ना, लास्ट में बोल रहा है कि यदि तुम मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। यस ट्रू। तो डाली को बोल रहा है। मीन्स अगर यहाँ पे वृक्ष और डाली का एक कन्वर्सेशन, एक बातचीत हो रहा है, एक कम्युनिकेट हो रहा है, एक कम्युनिकेशन हो रहा है। तो इसका मतलब वृक्ष डाली से बात कर रहा है कि क्या बोल रहा है, अगर तुम मुझ में बने ना रहो। इसका मतलब ऐसा बात कर रहा है कि डाली छोड़ के जाने वाला है, डाली या फिर डाली गिरने वाला हो, ऐसा इस तरीके से बात कर रहा है। तो मैं बताना चाहता हूँ, अगर वृक्ष में डाली ना तो कैसे दिखाई देगा? नेकेड, ऑब्वियसली नेकेड दिखाई देगा, खाली दिखाई देगा, ड्राई दिखाई देगा। तो यहाँ पे बोल रहा है यीशु मसीह, अगर तुम मुझे बने ना तो हम डाली हैं। इसका मतलब कहना चाहता है आप है तो वृक्ष का खूबसूरत है, आप है तो यीशु का खूबसूरत है, आपका खूबसूरत यीशु का खूबसूरत है, आपका सुंदरता यीशु का सुंदरता है, आपका जो यीशु का जो है, आपका हैप्पी यीशु का हैप्पी है, आपका आनंद यीशु का है आनंद है। आमीन। तो यहाँ पे बोल रहा है अगर तुम मुझे बने ना रहो तो नहीं फल सकते। इसका मतलब अगर यीशु के पास में, अगर अभी का समय में, ये लास्ट डेज में, ये एंड डेज में, ये एंड टाइम में अगर यीशु के पास किसी को आना है तो डाली को देकर आएगा, वृक्ष को नहीं देगा। अगर आप डाली हैं तो आपके पास छाई भी है। आमीन। अब जब भी लोग जाते हैं तो ब्रिज का एक छाई को देखते हैं। छाई क्यों? क्योंकि वहाँ पे ब्रांचेस है, वहाँ पे डाली है। इसका मतलब अंतिम समय में जरिया आप बनेंगे, हालेलुया, स्रोत परमेश्वर बनेगा, यीशु मसीह बनेगा। इसका मतलब जरिया आप और मैं बनेगा, जरिया डाली बनेगा, सोर्स या स्रोत वृक्ष बनेगा। आमीन। इसका मतलब विटामिन हो सकता है, आपको जो भी चाहिए, जो भी डाली को चाहिए वो सारी चीज़ कौन देगा? वृक्ष देगा। लेकिन लोगों को कौन खींच के लाएगा? लोगों को खींच के कौन लाएगा? वृक्ष। मतलब वृक्ष के सामने कौन लाएगा? वो डाली लाएगा। आमीन। वो भले ही आपको छाई को देख कर आएंगे, लोग आपके छाई को देख कर आएंगे, आपके छाई को देखकर वो वृक्ष के चरणों में आएंगे, लेकिन यीशु के ही चरणों में आएंगे। आमीन। वो भले ही आपके चरणों को देख कर आएंगे, लेकिन यीशु का चरणों में आएंगे। आमीन। कहने का मतलब अभी के समय में, एंड डेज में अगर आप डाली हैं, ब्रांचेस है, तो आपका बहुत बड़ा एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। आपका अगर गाछ के सामने आना है तो डाली का होना ज़रूरी है। अगर एक वृक्ष के सामने अगर आना है, किसी को वृक्ष के छाई में आना है तो डाली का होना ज़रूरी है। क्योंकि अगर लोग छाई को देखेंगे, भले वो वृक्ष का वो डाली का छाई को देख कर आएंगे, लेकिन यीशु के चरणों में आएंगे, मतलब पेड़ के चरणों में आएंगे। इसका मतलब यीशु के चरणों में आएंगे। यानी आप ब्रांचेस है, अगर आप बने रहेंगे
तो आपके द्वारा लोग आएंगे। लिखा है यशायाह के 2 अध्याय में, अल्लाह अंतिम समयों में और लोग धराई के समान आएंगे। क्यों आएंगे? जब लोग थक जाएंगे, जब लोग टूट जाएंगे, लोग जब बिखर जाएंगे, जब लोग शांति को ढूंढेंगे, लोग जब ढूंढेंगे एक क्रिएटर को, एक सच्चा परमेश्वर को, तो क्या है, वो ब्रांचेस को देकर आएंगे। मतलब आप डालियों को देकर आएंगे। डाली मतलब एक डाली है तो क्या है, छाई है। छाई का मतलब ठंडा, एक शीतल, नेपाली में बोलते हैं शीतल, कोल्ड। इसका मतलब आपका शांति को देकर, आपका डिवाइन पीस को देखकर, आपका अंदरूनी पीस को देखकर, आपका अंदरूनी आनंद को देखकर लोग यीशु के चरणों में आएंगे। हालेलुया, आमीन। लोग यीशु के चरणों में आएंगे। इसका मतलब डाली आप है, जरिया आप है, लेकिन सोर्स यीशु मसीह है। आमीन। यीशु मसीह सोर्स। लेके जगह में लिखा है मध्य संहिता में, वो वृक्ष, वो व्यक्ति उस वृक्ष के समान है जो बहती नली के किनारे में लगाया गया है। आमीन। मैं बताना चाहता हूँ, नदी के किनारे में लगाया गया है। इसका मतलब नदी में बाढ़ भी आता है, आंधी तूफान भी आता है। इसका मतलब आत्मिक आयाम में, आत्मिक रेलम में शैतान को अगर लड़ाई करने आना है तो वृक्ष के साथ में लड़ाई नहीं करेगा, वो ब्रांच को काटने के लिए आएगा, वो ब्रांच को कट ऑफ करने के लिए आएगा, ब्रांच को डिस्कनेक्ट करने के लिए आएगा। वो जानता है कि अगर ब्रांच रहेगा तो शेडो आएगा, ब्रांच रहेगा तो क्या, छाई भी रहेगा। पर मतलब छाई रहेगा। छाई में आप जानते हैं, छाई में जब अगर किसी वृक्ष किसी गाँव में हो या किसी बस्ती में अगर बहुत बड़ा वृक्ष है, अगर उसको मानो उसका बहुत बड़ा एक सुंदर छाई देता हो, तो हर जाति के लोग भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले जाति के लोग वो छाई का आनंद लेता है। आमीन। कहने का मतलब वो हर जाति के लोग, हर भाषा के लोग आपकी शांति को देकर आएंगे, आपका जोय को देकर आएंगे, आपके द्वारा आएंगे, लेकिन यीशु के चरणों में आएंगे। इसलिए बोला है, अगर तुम बने ना रहो, कहने का मतलब डाली को काटने के लिए कोई आएगा। अगर डाली को गिरना है तो कि तो काटने वाला आना चाहिए, कि तो आंधी और तूफान आना चाहिए। ये बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं शॉर्ट में बताना चाहता हूँ। ये बहुत लंबा है, लगभग 2 आवर्स का ये मैसेज है, लेकिन मैं शॉर्ट में बताना चाहता हूँ। अगर डाली को काटना है तो हमारे सदरी भाषा में बोलते हैं, हमारे ओन लैंग्वेज में बोलते हैं, डहुरा काटने वाला आना चाहिए। मतलब डहुरा काटने वाला आना चाहिए। इसका मतलब अगर डाली को, आत्मिक आयाम में डाली को कोई काटेगा तो शैतान भी इंसान को भेजेगा। लिखा है इफिसी किताब में, सारे हथियार को बांध लो और शैतान की युक्ति के सामने खड़ा रहो, क्योंकि हमारी लड़ाई लहू और मांस नहीं है। ध्यान सुनिए, लहू और मांस नहीं। इसका मतलब किसके साथ में आप जानते हैं, उसके विषय में आप उसके आगे पढ़ेंगे। तो इसका मतलब लहू और मांस को आपके सामने भेजेगा, युक्ति को बनाकर, स्कीम को भेजेगा, स्कीम बनाकर, स्ट्रैटेजी बनाकर, प्लान्स को। तो उस समय समझना है, जो बंदा मेरे सामने खड़ा है, जो बंदी मेरे सामने खड़ा है, जो व्यक्ति मेरे सामने खड़ा है, वो डाली को डिस्कनेक्ट करने के लिए आया है। डिस्कनेक्ट कर, क्योंकि सगर को मालूम अगर डाली बना रहेगा तो लोग आते रहेंगे, लोग आते, इसलिए डाली को डिस्कनेक्ट करने के लिए आता है। एक जगह में लिखा है, तुम्हें संसार में कलेश होता है, तुम्हें संसार में तकलीफ होता है। यूहन्ना का 16:33 में बोलता है, लेकिन ढांढस बंधो, संसार को मैंने जीत लिया है। यहाँ पे बहुत एक डीप मैसेज है, लेकिन बताना चाहता हूँ, संसार में कलेश किसको होगा? डाली को होगा। डाली को क्यों? क्योंकि अभी हमने पढ़ा, लहू और मांस आपके सामने आएगा। किसके स्ट्रेटेजी में? डिमंस की स्ट्रेटेजी में, डिमंस की स्कीम में, डिमंस के प्लान्स में आएगा। इसका मतलब डाली और डाली को काटने के लिए एक व्यक्ति आएगा, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो नॉन क्रिश्चियन हो, चाहे कोई भी हो। अगर आप क्रिश्चियन ब्रांचेस हैं तो आपको काटने के लिए शैतान ब्लड एंड फ्लेश को आपके विरोध में भेजेगा, और आंधी और तूफान को भेजेगा। आप देखिए होंगे संसार की रीति में, एक जब आंधी और तूफान आता है तो जानते क्या होता है? आप जानते हैं, वो आंधी तूफान में पत्ता उलट पलट हो जाता है, इधर उधर हो जाता है, उसका जो मतलब उसका जो खूबसूरती होता है, इधर उधर उलट जाता है, उलट फलट हो जाता है। इसका मतलब आंधी तूफान जब आता है, आंधी तूफान जानते हो, आंधी तूफान आपके जीवन में क्या है? ये बीमारी हो सकता है चिंता हो सकता है, एंजाइटी, प्रॉब्लम, फास्टिंग कर रहे, प्रार्थना कर रहे, लेकिन कुछ बदलाव नहीं आ रहे, तो आप क्या होगा? कोई व्यक्ति आएगा, आपको डिस्कनेक्ट करने बोलेगा, चलो आपका तो आप प्रार्थना भी कर रहे, फास्टिंग भी कर रहे, सब कुछ कर, लेकिन कुछ बदलाव नहीं आ रहे, चलो
चलो मैं एक ओझो के पास ले जाऊँगा, चलो मैं आपके एक झाकर के पास ले जाएगा, चलो एक तंत्र मंत्र करने के पास क्या होगा, आपको डिसकनेक्ट कर रहा है, आपको डिसकनेक्ट कर रहा है। आप प्रीशियस ब्रांचेस अगर आप बने रहेंगे तो पढ़िए यशायाह का 2 अध्याय में, इन द लास्ट डेज, इन दिस वेरी लास्ट डेज, इन दिस वेरी एंड डेज, God wants to do something that never happens before. In the last days, all the nations will stream to you. सारे लोग आपकी ओर में आएंगे, सारे लोग आपकी खींचेंगे। क्यों? क्योंकि आप डाली हैं, आपका शांति को देख रहेंगे। मैं पढ़ देता हूँ। हालेलुया, प्रेज गॉड। शांतली ब्रो सकंतली रिगिजे प्रो कंचला बाबा रीज सकंतवा। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। वाह, बहुत ही अच्छा एक मैसेज है ये आपके लिए। हालेलुया। अंत के दिनों में ऐसा होगा, अगर आप ब्रांचेस हैं तो कि यहोवा के भवन पर्वत सब भवन का पर्वत सब पहाड़ों से दृढ़ किया जाएगा और सब पहाड़ी शादी किया जाएगा और हर जाति के लोग धराए के समान आएंगे। आमीन। और बहुत से देशों के लोग, देश के लोग, आप ईमान कहने का मतलब फॉरेन से भी, वो आउट ऑफ कंट्री से भी लोग आपकी ओर आएंगे, क्योंकि आपका शीतल को देखकर, आपका शेडो को देखकर, क्योंकि आप ब्रांचेस हैं, आप डालियाँ हैं, मतलब आप डालियाँ हैं तो आप लोगों को क्या देते हैं, एक ठंडा देते हैं। आपके पास एक बहुत बड़ा छाई है, लेकिन आपको डिस्कनेक्ट नहीं होना है, आपको बने रहना है। क्योंकि छाई कौन देगा? अगर वृक्ष में आप बने हैं तो वृक्ष के पास वो सोर्स है, आपको अप्लाई करेंगे। आप वृक्ष आपको डाली को अप्लाई करेगा और डाली प्रजाति को अप्लाई करेगा। क्या? शेडो, छाई, सुंदर, पीस, जॉय, हैप्पी और बहुत सारी बात। आमीन, प्रेज गॉड। ये अगर आप, यू आर द प्रीशियस ब्रांचेस ऑफ लॉर्ड जीसस। इसलिए बोला अगर तुम बने नहीं रहोगे तो मेरे पास कोई भी नहीं आएगा। अगर आप बने नहीं रहेंगे तो यीशु के पास, वृक्ष के पास कोई नहीं आएगा। अगर वृक्ष के पास लोगों को आना है तो डाली का होना ज़रूरी है, क्योंकि विदाउट ब्रांच यू कैन नॉट सी द शेडो ऑफ ट्रीज। अगर छाई को देखना है पेड़ के नीचे तो ब्रांच का होना ज़रूरी है। आमीन कहने का मतलब आप रहेंगे तो लोग वृक्ष के नीचे में आएंगे। आमीन। ब्लेसेड डे, जय मसीह की, जय मसीह।